जय गौ माता। अभी हमें मौलासर पकौड़ा तालाब में हैं। ये देखो गोवंश यहाँ बैठे बैठे वेट कर रही है कि गौ सेवक आएंगे और इनको हरा चारा डालेंगे। ये सुबह का इनका अपना कोटा पूरा करके आ गए हैं और बहुत सारे अपने कोटा पूरा करने में लगे हुए हैं। अभी हरा चारा आया है, 6 से 7 कुंटल का है। ये आप देख सकते हो। ये छोटे छोटे बाल गोपाल आप देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, पर इनकी सेवा का जो भाव है ये बहुत ज़बरदस्त है। इनको प्लेटफॉर्म मिला है सेवा करने का, इसीलिए अपनी सेवाएं कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप भी देख सकते हो, अभी जस्ट टेम्पो आया है। ये गोवंश इनका वेट कर रहे हैं। और अपनी जो मौलासर की सेवाएं हैं ये लगभग 200 गांवों में देखी जा रही है। डेली के अपने वीडियो आते हैं। वीडियो केवल सेवा के भाव जागृत करने के लिए आते हैं। हमारा उसमें जो स्वार्थ अगर मान सकते हो तो गोवंश कहीं पे दुखी ना हो, इसीलिए हम ये वीडियो और लाइव जो आते हैं उनका रीज़न यही है। अभी हम मौलासर में एक एम्बुलेंस लाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि 20 किलोमीटर के एरिया में कहीं पे भी कोई जीव दुखी ना हो। उसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिला है। सहयोग के अंदर हम जैसे आपको बता सकते हैं, नॉर्मली श्री किशन जी गग्गड़ है हमारे गांव के भामाशाह, उनका हमें सहयोग मिला है। हीर सिंह जी वकील साहब, हीर सिंह जी बलारा जो मौलासर में विराजमान है, डीडवाना में विराजमान है, मौलासर के रहने वाले हैं, उनका हमें सहयोग मिला है। राजेंद्र जी रेवाड़ जो टीम मिशन मानवता के सदस्य हैं, शायद मेरे जितने ही फ्रेंड हैं उनको जानते भी होंगे। और चतुर्भुज जी स्वामी जो एक टीचर है, उनका सहयोग है। और अशोक जी जो रोड वाले हैं, उनका हमें सहयोग मिला है एम्बुलेंस के लिए। इसके अलावा गोपाल जी तेतरवाल दनखोली के जो मौलासर पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, उनका हमें सहयोग मिला है एम्बुलेंस के लिए। लीलाधर वेद जी, उनका हमें सहयोग मिला है हमें एम्बुलेंस के लिए। हमारा जो उद्देश्य है एम्बुलेंस का कि 20 किलोमीटर के एरिया में अपन एम्बुलेंस के माध्यम से जीव सेवा कर सकें, क्योंकि सेवा करते हुए 5 साल हो गए। पर होता क्या है, जैसे सुबह 10 बजे कोई एक्सीडेंट हुआ, 2-3 बजे तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है। गौ सेवकों का जो समय हो वो उसमें लग जाता है। गौ सेवकों का पूरा उसमें समय लग रहा है, पर फिर भी है ना, जो सेवा और कर रहे हैं और जो वक्त लगा रहे हैं उसका बेनिफिट फिर भी नहीं मिल रहा है। गौ सेवकों के द्वारा देखो, आप जैसे ही बच्चे ने आवाज़ दी तो देखो कैसे गोवंश भग भग के आ रहे हैं। अभी आप देखोगे कि आगे अगर आप देख पा रहे हो तो कैसे गोवंश है ना अपने इस बच्चे की आवाज़ सुन के, क्योंकि ये पूरे लॉकडाउन में छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो सेवाएं दे रहे हैं, वो भी बेसहारा गोवंश के लिए जिनका कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पे जो आपको मैटर पूरा दिखाई दे रहा है, जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, वो उन गोवंश का है जिनका कोई सुनने वाला नहीं। गौशाला में है तो चलो गवर्नमेंट का भी हेल्प मिल जाता है और दानदाता भी पैसे दे देते हैं। बट ये जो सेवाएं आपको दिखाई दे रही है, अभी आप जो प्रेजेंट में सेवाएं देख रहे हो, इसमें कोई भी स्वयंसेवक हमारे साथ में जो कार्य कर रहा है वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। दूसरी बात, ये वो गोवंश है जिनकी कोई सुनने वाला, कोई सूद लेने वाला नहीं है।
हाँ, सूद इतनी लेते हैं कि जैसे किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो उनको हानि पहुंचा सकते हैं। यही सब हो रहा है। अब देखो, जैसे ही बच्चे की आवाज़ सुनी, गोवंश दौड़ दौड़ के आ गए हैं। अभी ये हमने हरा चारा ऐसे मौलासर में हमने 5 बीघा में मुक्तिधाम में कर रखा है, पर वो कंप्लीट होने के बाद में ही हम नौसल से मंगवाते हैं। ये लगभग 3100 रुपये हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो पैसा बचता है वो गोवंश की सेवा में ही लगता है। हमें पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इन गोवंश की जो दुर्दशा देखकर आज सभी गौ सेवकों में जो भाव जागृत हुए हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और आप हमारा लाइव देख रहे हो, हमारे नंबर आपको कमेंट में मिल जाएंगे, नहीं तो स्क्रीन के ऊपर जहां मैसेज लिखा है गौ सेवा मौलासर करके, वहां पे मिल जाएंगे। आप हमें से संपर्क करके एम्बुलेंस में अपना सहयोग आप हमें दे सकते हो। ये छोटे छोटे गोपाल जो ये सेवाएं दे रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत है। और एम्बुलेंस लाने का उद्देश्य ये है कि गौ सेवा को कैसे बढ़ाएं। और यहाँ पे हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है एम्बुलेंस में सहयोग करने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है नंदीसाड़ा। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपको ये लगे ना लगे, पर अगर एम्बुलेंस से इस चीज़ का तो केवल एक्सीडेंट होने के बाद की बात है। वो तो अगर नंदीसाड़ा बढ़ाई जाए और नंदियों को नंदीसाड़ा में और गौ माताओं को 20 किलोमीटर के एरिया में है, उनको गौशालाएँ तो लगभग हर गांव में है, फिर भी गौवंश की ये हालत है, जबकि गवर्नमेंट और भामाशाहों का पूरा उनको सहयोग मिलता है उसके बाद में। तो अगर नंदियों को नंदीसाड़ा में उनके ऊपर कुछ कार्य किया जाए, क्योंकि आज नंदी पूरे ऐसे मान के चल सकते हो कि समाज के लिए बेकार हो गए हैं, क्योंकि गायों के लिए अगर चाहिए तो इंजेक्शन अवेलेबल है। तो नंदियों को कैसे उनके ऊपर कार्य किया जाए, हमारा जो उद्देश्य लास्ट टारगेट जिसको बोल सकते हैं वो है नंदी पे कार्य करना। क्योंकि आज समाज के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पे तो नंदियों के होते हैं। आज समाज के लिए, अगर किसान के लिए कोई मुसीबत का कारण मान सकते हो तो आप नंदी मान सकते हो, जो कि कोई टाइम में बहुत ही पावरफुल होते थे, हर किसान को उसका बेनिफिट होता था, पर आज उसका बेनिफिट किसान को नहीं मिल रहा है। तो उस पर ऐसा कार्य किया जाए कि वो बेनिफिट कैसे नंदी मानव जाति को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, और मानव जाति को जो आज हर चीज़ महंगी हो गई है उसमें कैसे रिलीफ दे सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि नंदी पे कैसे काम किया जाए और वो कैसे पावरफुल हो सके दुनिया के लिए। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप है। 2017 से ये कंटिन्यू श्री राम देसी गौ सेवा समिति की सेवाएं चल रही है मौलासर में। इसके संरक्षक बहुत ज़्यादा है, मैं सभी का नाम नहीं बता पाया आपको, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना सहयोग ज़रूर दें। अगर आपको सहयोग देने से पहले अगर हमारे साथ रहना है तो बिल्कुल आप आइए, स्वागत है आपका, हमारे साथ सेवा कीजिए। हमसे जितना सहयोग होगा हम बिल्कुल आपको आप उधर मेरी मोटरसाइकिल देख रहे हो उस पर बिठा के आपके साथ सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई समस्या ऐसी नहीं है। क्योंकि अपन सबको गोवंश की आज जो एक पीड़ा है उसके ऊपर कार्य करना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप ये नंदी देख रहे हो जो डायरेक्ट गाड़ी में से खा रहा है, अब ये नंदी कई बार किसान को, आज के 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो ऐसे 2 नंदी कर लिया तो किसान के पास उस टाइम में 50 से 60 हज़ार रुपये का सोर्स होता था। पर आज ये देखो वेस्ट है। इनकी आप सिचुएशन देख सकते हो। जाहिर सी बात है, भूखा रहेगा नंदी तो क्या करेगा, खेत में बढ़ेगा, खेत में बढ़ेगा तो उसके साथ क्या होगा वो आपसे छुपा नहीं है। अगर सड़क पे आएगा तो एक्सीडेंट होगा। ये सारी सिचुएशन है। तो आप अपना अमूल्य योगदान इस हमारे इस मिशन के अंदर दे सकते हो। हम जो सिस्टम बना रखे हैं उसके अंदर हमें जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं उनका हम एक्सपीरियंस काम करेंगे और युवाओं का जोश काम में लेंगे।
और इस मिशन को कंप्लीट करेंगे कि नंदी पे कैसे कार्य किया जाए। कि गौशालाएं हैं फिर भी आज गोवंश की जो हालत है आप सबसे छुपी हुई नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देवें, क्योंकि इस वीडियो के शेयर करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो गोवंश की कैसे केयर हो सके वो है। क्योंकि हमारी देसी गोवंश के अंदर इतना मिक्स हो चुका है तो उसको भी हमें बचाना है, क्योंकि मानव जाति के कल्याण के लिए गोवंश को बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि गोवंश अपना जो ऑक्सीजन का इनका लेवल देखो तो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है गोवंश। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। जय गोमाता।